स्टूडेंट्स, आज हम बात कर रहे हैं बीकॉम पार्ट 1 की और इसका सब्जेक्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। आज इस सिलसिले का लेक्चर 1 है और इसमें हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे कि जो कि इकोनॉमिक्स में उम्मीद है कि पेपर में आ सकते हैं। ये पॉसिबल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हो सकते हैं ये हम चैप्टर वाइज देखते हैं। तो आइए एक नज़र डालते हैं इन पे कि किस चैप्टर में से कौन कौन सा क्वेश्चन जो है वो पेपर में आ सकता है। सबसे पहले हमारे पास जो चैप्टर है वो है नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। ये बहुत अहम चैप्टर है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है डिफाइन इकोनॉमिक्स, ब्रीफली डिस्कस इट्स स्कोप। इकोनॉमिक्स क्या है, इसका स्कोप क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्टिंग्विश बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स in solving the economic problem. Question number 3, critically examine Robin's definition of economics. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आता है discuss the Marshall's definition of economics. How is it different from the classical definition? और फिर इसके बाद इसी में क्वेश्चन नंबर 5 है compare Robin's and Marshall's definition of economics. Which one is better? एक कंपैरिजन ये ध्यान में रखिएगा कि ये क्वेश्चन इन सब क्वेश्चन में से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है स्टेट द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स गिवन बाय द 3 फेमस इकोनॉमिस्ट, ब्रीफली स्टेट द इंपॉर्टेंस ऑफ द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स। ये क्वेश्चन भी उन्हीं में से है, लेकिन यहाँ पे हम तीनों एडम स्मिथ, मार्शल और रॉबिन्स तीनों की डेफिनेशन को हमने एग्जामिन करना है। क्वेश्चन नंबर 7 है गिव ए सूटेबल डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, हाउ दिस सब्जेक्ट इज इम्पोर्टेंट फॉर द इंडिविजुअल एंड द इकोनॉमी। और इसके बाद फिर जो चैप्टर आता है वो है कंज्यूमर बिहेवियर। इसमें पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी विद द हेल्प ऑफ स्केड्यूल एंड डायग्राम। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन एंड इलिस्ट्रेट द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, पॉइंट आउट इट्स प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस, कि इसकी अमली अहमियत क्या है, ज़िंदगी में ये कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सप्लेन एंड इलिस्ट्रेट द कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर्स सरप्लस। तो ये इस चैप्टर में 3 क्वेश्चंस थे। इसके बाद जो चैप्टर हमारे पास है वो है इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस। इसमें क्वेश्चन है डिफाइन इनडिफरेंस कर्व, एक्सप्लेन द मेन प्रॉपर्टीज ऑफ इनडिफरेंस कर्व। ये बहुत अहम क्वेश्चन है और इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इसके बाद जो चैप्टर है वो है थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें पहला क्वेश्चन है इक्विलिब्रियम प्राइस इज वन एट विच द अमाउंट डिमांडेड इज exactly equal to the amount supplied. Explain it. Give the practical importance of elasticity of demand. तलब की लचक. What are the determinants of elasticity of demand? कौन सी चीज़ें हैं जो कि elasticity of demand तलब की लचक को मुतय्यन करने वाले कौन से अवामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है what is elasticity of demand? How is it measure? क्वेश्चन नंबर 4, define and explain the following. इनको आपने एक्सप्लेन करना है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और इसके बाद 5वां क्वेश्चन है व्हाट इज सप्लाई, एक्सप्लेन लॉ ऑफ सप्लाई विद द हेल्प ऑफ टेबल एंड डायग्राम। इसके बाद जो चैप्टर आता है वो है लॉ ऑफ प्रोडक्शन। इसमें पहला क्वेश्चन है स्टेट एंड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन विद द हेल्प ऑफ स्केड्यूल एंड डायग्राम। तो इस चैप्टर में यही एक क्वेश्चन था। इसके बाद आता है इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म का तवाज़ुन। What is monopolistic competition? How is price and output determined under monopolistic competition? अजारादारी। Question number 2, what is perfect competition? ये मुकम्मल मुकाबला के मुतल्लिक़ क्वेश्चन है। How is price and output of a firm determined under perfect competition? Question number 3 है define monopoly. How is price and output determined under monopoly? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है डिस्टिंग्विश बिटवीन परफेक्ट कंपटीशन एंड इम्परफेक्ट कंपटीशन, हाउ इज प्राइस डिटरमिन्ड अंडर परफेक्ट कंपटीशन। तो ये कुछ चैप्टर्स थे जिनमें से हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे जो कि पेपर में आने के चांसेस ज़्यादा हैं। इंशाल्लाह बाकी के चैप्टर्स और उनके क्वेश्चन जो हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।